लोगों को थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन तो आ गया कि अभी बब्बर शेर बाहर है भाई। जमाल भाई, आपको अभी शायद पता नहीं है कि आपके साथ कौन था। दुनिया की 100 फिल्मों में हिंदुस्तान की एक ही फिल्म 100 सालों में आई है, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर। गुरु फेयर लॉबी है। अमाल भाई आपसे ज्यादा हिंदुस्तान जानता है मुझे। अमाल जब बैठ करके नेहल फरहाना और बसीर शहबाज को बोल रहा था कि अब मेरे को जीशान भाई की चीजें समझ में नहीं आ रही, अमाल के फैंस को ये ना पता हो ये उसका ग्रुप था और अमाल खुद इसमें इन्वॉल्व थे। प्रिंसिपल यहाँ के साले की खाना पीना नहीं देंगे, रोक के दिखा। आवेश की भाभी आ गई गौर खान उसको समझाने के लिए कि अमाल तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है। या क्या करे भैया, आज तो हमको बिल्कुल ऐसे ही बैठे तो हैं, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मास्टरमाइंड जो रहे घर के, बिग बॉस के घर के, यहाँ पर आ गए हैं और मतलब हमारे पे अभी तो फायदा हो गए हैं। खैर आपका स्वागत कर रहे हैं जिशान जी, खूब अच्छा गेम खेले हैं आप। धन्यवाद। हम शर्मा रहे हैं क्या? अरे नहीं, हम घबरा रहे हैं। अरे बाप रे, आप कैसे घबरा रहे हैं? हम घबरा रहे हैं कि बाप रे हम उनसे तो ऐसे सवाल जवाब करेंगे, हमारे पे कुछ ऐसे पलटवार न कर दे कि आप हमको बताइए आप ये कहाँ सुनी है, ये है वो है, तो हम थोड़े ऐसे सोचे कि नहीं, सुनने का आदमी का क्या है कि आदमी कुछ भी सुन लेता है। हाँ। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बाहर निकलने के बाद जब मैंने इंटरव्यू दिए हैं तो बहुत सारे फैंस को, जो मेरे फैंस नहीं है किसी और के फैंस, उनको लग रहा है अरे ये कहाँ हो गया, वो कहाँ हो गया। तो लोगों को तो हम ये देखें मतलब कि आप जब बाहर निकले तो सबसे पहले क्या निकल के किए आप बाहर? कोल्ड ड्रिंक पिए। हाँ, हाँ। वहां नहीं मिली बिग बॉस के घर में? अरे बाप रे सारा पैसा वो घर पे खर्च कर दिए हैं, बाप। खिलाने पिलाने का सारा बजट मार दिए हैं, तो सब भूखे ही रह रहे हैं। तब भाई हमसे थोड़ी कमजोर से लग रहे हो आप, ज्यादा खाना पीना नहीं दिए। हाँ, कमजोर हो गए थोड़ा। अच्छा ऐसे मतलब एक अगर कोई चीज होती कि बदलनी होती आपको पूरी जर्नी में, अब आप बाहर ऐसे आ गए हो तो क्या बदलते आप देखने के बाद? अभी मैं तो बहुत इंजॉय करके आया हूँ अपनी जर्नी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ मुझे बदलनी चाहिए थी। हाँ, फिर भी अगर कुछ ऐसा रहता तो मैं उसमें एक चीज ऐड ऑन करता कि किसी को, हर प्लेयर के साथ फेयर होते हर कुछ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि कुनिका जी का बेटा आया, उनको बताने के लिए। आवेश की भाभी आ गई गौर खान उसको समझाने के लिए कि अमाल तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है। या अभिषेक अशनूर में सलमान सर ने खुद ही वीडियो दिखा दी है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, आईज ओपनर। तो मेरे साथ भी एक बार आईज ओपनर करते कि मेरा ग्रुप मेरे पीछे भी थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा है मेरे खिलाफ, तो मजा आता। तो लोग ये भी कह रहे हैं, मतलब हम कमेंट ऐसे पढ़े कैसे, हमारी तो आदत, हम टीसी मासी हैं गॉसिप करने की। तो हम इधर उधर से बिल्कुल छानबीन करते हैं। अच्छा। तो लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका गेम जो गड़बड़ा है, ऐसे हमको तो नहीं लगता, लेकिन जो ऑडियंस है अपनी, शहबाज की वजह से। सहबाज की वजह से क्यों? हाँ, कि मतलब शहबाज आया, थोड़ी अमाल से चिपक गया, और जैसे आप लोग नहीं ज्यादा बैठते रहे पहले, अमाल और आप, तो वो थोड़ा बैठना उठना कम हो गया, थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाना। नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजीज तो मैंने एंड तक बनाई है। आप सोचो कि बिग बॉस के घर में 2 बार कंपटीशन से कैप्टन बने हैं, एक बार बसीर बना है, एक बार अभिषेक बना है। उसके अलावा आप उठाओ, चाहे अमाल बना हो, चाहे नेहल बनी हो एंड में, चाहे बीच में फरहाना बनी हो, बिना मेरे स्ट्रेटेजी के तो बनते नहीं। तभी तो मास्टरमाइंड था मैं, जो वोट्स लाए वो मैं लाया, तो एंड तक चला। दूसरी बात है कि ग्रुप था, वो शहबाज भी मेरे साथ रहा। शहबाज की जब लड़ाई भी हुई, जब घर वाले उसके अगेंस्ट हो गए कि भाई इसको खाना पीना नहीं देंगे, इसका खाना पीना बंद करो, ये करो, तो मैं खड़ा हो गया, ऐसे कैसे खाना पीना नहीं दोगे? तुम्हारे मौसे का लड़का थोड़ी है बिग बॉस, तुम प्रिंसिपल हो यहाँ के साले की खाना पीना नहीं देंगे, रोक के दिखा। तो जहां जहां स्टैंडिंग लेनी थी मैंने शहबाज के लिए ली। शहबाज का सिर्फ मुझे एक ही प्रॉब्लम लगा, जो सलमान सर ने फाइनली उसको टोका भी कि वो जो मजाक करता है वो कभी कभी इतना लाइन क्रॉस कर जाता है कि उसको वो बदतमीजी समझ में आती। तो निकलने के बाद सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या लगा कि बाप रे, इस चीज का तो हमको पता ही नहीं रहा कि ये चल रहा है ऐसा वाला। वही अमाल जब बैठ करके नेहल फरहाना और बसीर शहबाज को बोल रहा था कि अब मेरे को जीशान भाई की चीजें समझ में नहीं आ रही, तो लेट्स मेक अनदर ग्रुप। तो आई थॉट कि यार इन लोगों को इतना तो गट्स था, इतना तो भाइयों को प्यार दिया था कि इतनी बात तो वो मेरे मुंह पे भी बोल सकते थे। जैसे निकलने के बाद भी कुछ ऑडियंस का आ रहा है कि आपने बसीर और आप भी बसीर से बात करते कि तानिया के साथ मिलकर एक और ग्रुप बना लेते हैं। ऐसा नहीं था। ये बात हुई ये थी कि जब बसीर एक बार बिग बॉस ने एक ऑफर दिया था कि भाई एक आदमी 2 लोगों को बचा सकता है। उसमें बसीर को 0 वोट्स आए थे, क्योंकि मैंने भी तानिया और शहबाज को वोट दिया था ये कह के कि इन्होंने इस हफ्ते मेरा बहुत ख्याल रखा है और मैं फीवर में था, मेरी ड्यूटीज भी की हैं। तो उस पे फिर एज ए स्ट्रैटेजी तो चलती है वहां पे, तो हमने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम ग्रुप में 6 लोग हैं, तो शहबाज, अमाल, बसीर एक दूसरे को वोट दे देंगे और मैं, नीलम और तानिया एक दूसरे को वोट दे देंगे अगर ऐसा कभी ऑफर आता है।
तो इस पे बसीर थोड़ा सा बसीर से जब बात हो रही थी तब उस पे थोड़ा सा ये हुआ कि ऐसा करते हैं कि मैं, बसीर और तानिया एक दूसरे को वोट दे देंगे और नीलम को वहां डाल देते हैं, नीलम शहबाज, क्योंकि नीलम शहबाज के साथ ज्यादा वोट बैठ रही थी, शहबाज और अमाल के साथ ज्यादा वोट बैठ रही थी। तो बस इतनी बात हुई थी। इसको ऑडियंस ये समझ रही कि मैं पीठ पीछे प्लानिंग कर रहा था उनको ग्रुप बनाने का। ये ग्रुप तो बन रहा था, ये ग्रुप बन रहा था सेव करने का एक दूसरे को, कि हम 6 लोग सेव कर सकते हैं। जो बात अमाल के सामने भी हुई थी, ये अमाल भी जानता है कि ये बात हुई थी, ये अमाल क्या, ये सारा ग्रुप जानता है। बस वो डिवाइडेड 3-3 का ग्रुप कौन सा होगा जो एक दूसरे को बचाएगा, उतनी थी। क्योंकि उसमें घुस रही थी फरहाना भी, तो वो ग्रुप होता 3 और 4 का। फिर बसीर का भी हो गया कि फरहाना इज नॉट ट्रस्टवर्दी, और हमारा भी हो गया कि हाँ ठीक है, लेट्स कीप हर अपार्ट एंड हम 3-3 लोगों का ग्रुप बनाएंगे। जो मैंने फरहाना को एक बार जब बात ये हुई थी, जब मैंने फरहाना को ये बोला था कि तुम एहसान फरामोश हो क्या, और इस पर बहुत बड़ा मुद्दा बना था, तो उस पे भी उसने, फरहाना ने बोला था कि मैं ग्रुप का हिस्सा हूं। मैंने बोला ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम्हारी गलतफहमी कि तुम ग्रुप का हिस्सा हो। तुम ये बताओ कि सेविंग्स की कल होता है कि सेव करो, तो तुमको सेव कौन कर रहा है? तो ये उसका ग्रुप बना था। अगर अमाल के फैंस को ये ना पता हो, ये उसका ग्रुप था और अमाल खुद इसमें इन्वॉल्व थे। और पीठ पीछे जब बात हो रही थी तो स्ट्रैटेजीज मेरे पास ही आते थे, और चूंकि वहां का माहौल ऐसा था कि हर बार ऐसा नहीं होता था कि हम सब साथ बैठे, तो हम अलग अलग भी रहते थे। तो बात हो जाती थी कि यार हम 3 इसको बचाएंगे, वो 3 उसको बचाएंगे, एंड दैट वाज द प्लस पॉइंट ऑफ द ग्रुप कि हाँ कौन किसको बचा रहा है। वैसे अब तो क्या ही ग्रुप, मतलब वो गौरव जी ही बोले कि बाप रे, जैसे ही दिशान जी गए ग्रुप तो ऐसा मतलब टूटा है बिल्कुल। वहीं लड़ाई झगड़ा नहीं उनकी देखे आप देख नहीं रही जैसे हम निकले, अरे कुनिका हमको जी, तो इतना मजा आ रहा है, कुनिका जी डाइनिंग टेबल पे चढ़ के नाच रही है। तो मतलब आपका डर रहा, कहर रहा उनको है। मेरा डर तो इतना रहा कि कमरे से बाहर ना निकलने वाले लोग गार्डन में घूम रहे हैं चौड़े में, है ना। प्रणीत का आप बॉडी लैंग्वेज देखो, पैर पे पैर चढ़ा के उसी ब्लू सोफे पे जिम के बगल में जहां मैं बैठता था वहां बैठ करके वो ब्रिज बनना शुरू हो गया। तो लोगों को थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन तो आ गया कि अभी बब्बर शेर बाहर है भाई। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगा होगा उन लोगों को भी कि मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि एकदम ऐसे बॉडी लैंग्वेज बदल गई कि उनकी रहते आप निकल गए, मतलब ऐसे कि अरे वो तो खुश तो अलग लेवल पे होंगे कि जो देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदुस्तान में जनता को शौक लग रहा है या मीडिया को शौक लग रहा है। आप एपिसोड देखो, वहां पर कंटेस्टेंट को शौक लग रहा है, वो कह रहे हैं हमसे स्ट्रांग थे, वो कैसे जा सकते हैं। वही तो ये मतलब लोग ऐसे भी कुछ कह रहे हैं कि जो भले ही गुस्सा में आपने कह दिया हो, 2 स्टेटमेंट जो नहीं दे दी रही आपने ऐसे भौकाल मचा के कि मतलब हम नहीं देखते बिग बॉस, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या फिर वोट करना हो करना, तो वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये भी हावी पड़ गया है। मैंने इंटरव्यूज में पहले ही बोला है, आपको ही बता रहा हूँ कि वो कंटेक्स्ट वो था ही नहीं मेरे गुस्से का। कंटेक्स्ट ये था कि 30-35 दिन हो चुके थे और कुनिका जी को कोई समझा ही नहीं पा रहा था। और कुनिका जी जो फर्स्ट डे से शुरू हुई और फिर पूरी पे आई, पूरी से सुरसुरी पे आई, वो रुकने को तैयार नहीं थी। और वो फ्रस्ट्रेशन लेवल में हम लोगों सबका ग्रुप भर चुका था, कोई बोलने को तैयार नहीं था और मैं इरिटेट हो गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैंने माइक उतार के रखा, फिर 4-5 मिनट के बाद मैंने माइक पहन भी लिया कि चलो नहीं ठीक है ये गलत बात है। उसके बाद बिग बॉस ने हम लोगों को लिविंग एरिया में डाल के बोला कि जब आप सब बिग बॉस देख के आए हैं और आप सब नियम कानून जानते हैं, तो वो मेरे को लगा आप स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि मैं बिग बॉस देख के आया। आप कैसे जब हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते, राइट, तो आप कैसे दे सकते हैं? तो मेरा उस बात पे था, मैं नहीं देख के आया भाई, बहुत कम था मेरे पास, नहीं आया देख करके। पर इसके बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि रिक्वेस्ट करने का तरीका शायद अलग होता, ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग होगी, देन आई सेड सॉरी टू हिम एज वेल। फिर जनता को मैंने बोला, जनता को जब मैं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि यार तुम इनको बचा रहे हो, इस टॉक्सिक लेडी को, तो फिर इनको ही बचाओ या फिर हमें वोट देने की क्या जरूरत है, फिर चलाओ इनको ही चलाओ तुम लोग। तो वो आप जब उस घर में रहोगे ना, बाहर से बहुत आसान है देखना, वो मेंटल प्रेशर अलग होता है। और उसमें ठीक है एक आदमी का जेन्युइन गुस्सा है, यार मैं कोई एआई कंप्यूटर से थोड़ी चल रहा हूँ। और मैं गया क्यों गया था मैं बिग बॉस, ये बोल के गया था तो मेरी नीश ऑडियंस है, ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है जहाँ पे ऑडियंस मुझे पहचानेगी। मगर नीश ऑडियंस में गलती मेरी भी थी। जब जैसे आज एक और मैंने वीडियो देखा, अमाल नीलम से बात करते हुए कह रहे हैं कि हमारी जेन्युइन ऑडियंस है, हमें हिंदुस्तान जानता है और तुम्हारा भी एक ग्रुप है और लॉबी है। अमाल भाई आपसे ज्यादा हिंदुस्तान जानता है मुझे, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। हिंदुस्तान मुझे पहले जानता था, वो मेरी कमी थी कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं था। जब मैं सोशल मीडिया पे एक बार गया भी, और मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत अकाउंट भी बहुत पहले से मेरे बने हुए थे, फोटोज मेरे 7-8-9 थे। चलो निकालो, बोलो अपने अमालियंस को कि निकाले मेरे कितने फोटो थे बिग बॉस पे जाने से पहले, 8 या 9 फोटो होंगे। कभी पोस्टिंग नहीं करना, कभी कुछ नहीं करना। जब मुझे ऑफर आया तो उसके 15 दिन, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगस्त में मैं एक्टिवेट हुआ, इस साल अगस्त में।
तो भी 40 के, बाप रे, बड़ी बात है। ठीक है। हाँ। और जनता वासी दुनिया की 100 फिल्मों में हिंदुस्तान की एक ही फिल्म 100 सालों में आई है, वो है गैंग्स ऑफ वसेपुर, द गार्डियन में। सॉरी अमाल भाई, आपको अभी ये शायद पता नहीं है कि आपके साथ कौन था। आई एम वेरी सॉरी अगर आपको या आपके फैंस को नहीं पता है। बहुत फैन फॉलोइंग थी। मैंने वो चीज नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लगता था कि यार सोशल मीडिया क्या है, मैं तो टपरी पे खड़ा होकर चाय पीने वाला लड़का हूँ, दुनिया से मिलता हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं एक बंद कमरे में म्यूजिक नहीं बनानी, मुझे दुनिया से मिलना है, दुनिया में रहना है, तब वहां से कैरेक्टर्स और वहां से कहानियां आएंगी। तो सोशल मीडिया से ज्यादा ध्यान मैंने अपने काम पे दिया है। नहीं मतलब बहुत दिल दुखा है आपका, हमको ऐसा लग रहा है नहीं, हमारी इस तरह जो की जो बातें अच्छी नहीं लगती। इट्स नॉट गुड थिंग टू से अबाउट एनीवन व्हेन यू डोंट नो, राइट। तो और नहीं जानता था मैं किसी को वहां पर, तो सबको किसी न किसी चीज की वजह से बुलाया गया है कि ठीक है, सबकी अपनी क्वालिटी है। मतलब जैसे आप घर में अंदर रहे, ऐसा नहीं है, आपको तो मास्टरमाइंड भी कहा गया है, और मुद्दे की सबसे ज्यादा समझ तो आप ही को है। मतलब ऐसे नहीं, मतलब हम ऐसे बोल रहे, अच्छे वे में बोल रहे जी हैं, जी। टॉन्ट नहीं मार रहे, मतलब लोगों को लग जाता है ना। तो कब जब वीकेंड का बार रहता था, अपन नहीं ऐसे सोचते कि यार ये मुद्दा उठाएंगे, ये मुद्दा, लेकिन कई कई बार जैसे आपका पूरी वाला भी फारा मैम उठाई रही, जबकि वो जिस हफ्ते का रहा उस हफ्ते सलमान खान आए रहे, लेकिन उस पर बात नहीं हुई रही। दूसरे हफ्ते जब फरा मैम आई वो बोली, तो ऐसा ही लगता है कि कुछ कुछ मुद्दे जो उठाने चाहिए रहे सलमान जी को, तो वो छोड़ देते रहे। मुद्दे घर में डेली 4 और 6 हो रहे हैं, वीकेंड के वार पे आप कितने मुद्दे उठाइएगा। पहली तो ये बात है। दूसरी बात है, जब पूरी की भी बात कर रहे हो आप, तो जब मैंने पूरी नहीं खाई थी तो मैंने बसीर, जब मैं वॉशरूम गया और बसीर पूछा था भाई क्या हो गया आप, मैंने बोला कुछ नहीं। बोला नहीं नहीं कुछ तो हुआ है, आप बता नहीं रहे। और मैंने जब उसको बताया कि यार प्लेट से पूरी निकाल रही, कैसी लेडी है ये, तो उस पर भी मैंने ये बात बोली थी, बहुत क्लियरली बोली थी कि बसीर ये मेरा प्रिंसिपल है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस प्रिंसिपल पे आप लोगों को चलने की जरूरत नहीं है, ये मेरी चीज है ना। मेरे साथ जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, तो हाउ टू रिएक्ट आई डोंट नो, बट यू ऑल प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व। बहुत सिंपल लाइन था। उसके बाद भी चूंकि आउट ऑफ लव सबने वो चीज की। अमाल जाकर के फराह से लड़ गया, बसीर जाकर के कोनिका जी से लड़ गया, फिर वो सब आकर के तानिया से लड़ गए। वो प्यार दिखता है, मगर क्या है कि वो मुद्दा मुझे चाहिए नहीं था कि वो मुद्दा बने। हालांकि वो मुद्दा बन गया, मगर ठीक है। और जैसे सलमान खान जी को भी बहुत लोग ऐसे बोले कि बाइज्ड अमाल के, मतलब ऐसे शो भी बना दी रही है, बिग बॉस का शो नहीं है, अमाल बचाओ शो, अमाल का आंदोलन शो, और ऐसे ऐसे जैसे मतलब शुरू शुरू में कुनिका जी की भी साइड ले रहे, मतलब लोगों को ऐसा लगता है। फिर जहाँ कुनिका जी का थोड़ा ऐसे वो करे, लेकिन रियलिटी चेक दिखाए, लेकिन सबको भी लगता है कि अमाल को उतने तरीके से नहीं समझाया। और जब अभिषेक को दिखाया अशनूर और आवेश के बारे में, तो नहीं लगा कि अभिषेक बायस शो हो रहा है? तो लगा लोगों को? नहीं। क्यों नहीं लगा? देखिए, वो शो का फॉर्मेट ऐसा है। सर आएंगे, पहले इधर 6 लोगों को चने की झाड़ पे चढ़ाएंगे, इन 6 लोगों को नीचे उतारेंगे, फिर जैसे ये चने की झाड़ पे चढ़ा, ये गलतियां करेंगे, फिर अगले हफ्ते सर आएंगे, इनको उतार देंगे, उनको चढ़ा देंगे। ये शो का फॉर्मेट, वो मैं आपको कह रहा हूँ, ये शो ऐसा है, कुछ करोगे तो भी फंसोगे, और कुछ नहीं करोगे तो भी फंसोगे। जब आप जा रहे तो तान्या तो बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनल हो गई रही है, और आप तो बिल्कुल फुटेज नहीं दिए उनको, जबकि उनको लग भी रहा था कि मतलब वो साइड में खड़ी रही, आप थोड़ी जाओगे और समझ रहे हो अच्छे से मिल के आओगे, जितने में आप निकल ही गए। तो आपको ये ऐसे लगा रहा कि आप सही में जानबूझ के ऐसा कह रहे कि यार अब हमको हो गया, नहीं मिलना है। नहीं तो फिर अगर ऐसा होता तो मैं अमाल को भी गले नहीं लगाता, मैं बसीर से भी नहीं मिलता, शहबाज को भी नहीं रोकता, अशनूर से नहीं मिलता, नीलम बेचारी पैर छूने आ गई थी, उसको नहीं मैं हक करता, किसी से नहीं मिलता। अकेली तानिया क्यों? है ना, क्यों? वो 2 दिन लास्ट टाइम पहले, उन्होंने किया रहा हाँ, प्लेट वाला, वो हमको ही बहुत बुरा लगा रहा 2 कि दिन कोई पहले, खाने आ रहा है। नहीं 2 दिन पहले उसने ये बात बोली थी कि आप भाई नहीं तो क्या हुआ, मेरा ये नहीं चलेगा और मुझे ऐसे रिश्ते नहीं रखने। तो जब आपको ऐसे रिश्ते नहीं रखने, दम से मत रखो, और रखने हैं तो टंके की चोट पे रखो। अगर मैंने उन तीनों को भाई बनाया और परिवार की तरह लेके चला, तो लेके चला, एंड तक चला। वो भी उतनी प्यार कर रहे थे। जो अमाल पे मेरा गुस्सा है, वो गुस्सा भी देखो 2 दिन पुराना, मतलब 2 हफ्ते पुराना है, जो 2 हफ्ते पहले उसने ये चीजें की थी। फिर नेहल ने भी आके अपनी गेम खेली, ये करी, मगर इवेंचुअली अमाल की ये चीजें रहती थी। आज भी अब देखो, वो नीलम के सामने ये बात बोल रहा है, कल वो तानिया को बोल रहा है मैं रोने लगता तो जीशान भाई भी रोने लगते और ये होता। अरे भाई, तू रोने लगता मत लगता, जब मैं मुख्य दौर पे आ गया था तब भी तू मुझसे मिलने नहीं आया, राइट। और वो चीजों को बाथरूम में बोलता कुछ है, और एंड करते करते वो जब लिविंग रूम में आता है वो कुछ और बोलता है। ये मैं अब देख रहा हूँ,
अगर मैं ये तब दिखता तो मैं उसको एज छोटा भाई ये समझाता कि छोटे भाई ये चीजें सही नहीं है। तू जब पहले अगर तूने नीलम को बोला जीशान भाई बोलेंगे तो तुम बर्तन मत धोना, नीलम ने बोला मैं तो धोऊंगी, तो फिर तू आके मुझे ये बात क्यों बोल रहा है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला भाई। और बहुत ऐसे डर के कि मतलब सही में उनको पता ना चल जाए, वैसा वाला उनका रिएक्शन रहा। क्यों तूने बोला ही क्यों? सही नीलम बात मेरे है। लिए बर्तन धोए की जान दे दे भाई, तुझे क्या तू चिढ़ रहा है क्या मुझसे? हाँ बताओ। जबकि मैंने जब उसको उसका रिएक्शंस कम करे, उसको बोला तू तुरंत रिएक्ट मत कर पर रिएक्ट कर, आधे घंटे में सोच समझ के रिएक्ट कर, फट जो करना है कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पर तुरंत मत कर क्योंकि तुरंत तू गलती कर देता है और उस गलती के बाद तू सॉरी जाके बोलता है। उस सॉरी का मजाक ये अभिषेक अश्नूर बाकी सारे लोग उड़ाते हैं। हाँ, सही इसका बात क्या है। गलती करेगा सॉरी बोल देगा। सर यार सॉरी बोलने वाला है कौन? और नहीं भी बोलेगा सॉरी तो तुम उखाड़ के लोगे। वो तो उसका ग्रेटनेस है कि तुमको आके सॉरी भी बोल रहा है रियलाइज करने के बाद, तुमने उसकी सॉरी की मजाक बना दी। राइट। मगर ये जब चीजें हुई और सलमान सर ने उसको अप्रिशिएट किया, तो वीकेंड का वॉर पे जब ब्रेक होता है, वो ब्रेक होते ही अमाल के आंखों में आंसू था और अमाल ने एक ही बात बोली थी कि अगर डब्बू मलिक और सलमान खान के बाद मैं किसी को मानता हूं तो वो जीशान भाई हैं, क्योंकि मैं उसके लिए या बसीर के लिए या शहबाज के लिए जेन्युइन था, सामने भी पीठ पीछे भी। इतनी बड़ी बात कोई लोग ऐसी नहीं बोलते। तो अभी थोड़ा अपन मतलब आपके लिए हम स्पेशल डिश मंगाए हैं। हम सोचे अभी बिग बॉस के घर से निकले हो, सब तो इंटरव्यू ले रहे हैं, अपन तो मौसी के पास आए हो, आप खाना पीना नहीं कराएंगे? ओह लिट्टी चोखा, खुशी हुई कि ऐसे आप? भयंकर, ये सब देखने है नहीं ना? मिला था। ओफ, हमको पता रहा। खाते खाते देंगे इंटरव्यू। अरे बिल्कुल, इसलिए तो बीच में वो करवाए हैं हम। हाँ, आप भी लेंगी क्या? नहीं नहीं, आप खाओ। वहां से पूछते नहीं थे हम लोग, खुद ही खा लेते थे। हाँ। बताइए। तो मतलब ये तान्या का ऐसा नहीं लगा आपको कि क्या मतलब निकल तो गए आप? हमको क्या नहीं पता, ऐसा लग रहा मानसी कि आप ही जल रही थोड़ा तान्या की। तान्या से नहीं नहीं, हम ना अपने सूट में खुश हैं, हम बहुत अच्छा सूट पे। हमको लग रहा है कि अभी 2-4 कार्टून देखे थे बाहर, हमको लगा कि कार्टन में कहीं तान्या की साड़ी तो नहीं है। अरे बाप रे। फिर मालूम चला नहीं नहीं, मृदुल का वोट है। अगर मान लो अभी ऐसे आप सीक्रेट रूम में आते, लेकिन बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को सीक्रेट रूम भेजा जिससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपको भेजते तो बाप रे क्या कमाल, कयामत आ जाती मतलब बिग बॉस के घर में। क्या पता अभी जो सब चौड़े में घूम रहे हैं, हाँ। खामखा लड़ रहे हैं, फिर वापस भेज दिया जाए। अब तो मैंने देख भी लिया किसने क्या करा। सही बात है। और आपको तो बहुत अच्छे से भाई, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है भैया, एकदम हर एक चीज याद है। वही तो खेल है वहां का, दुनिया का भी वही खेल है। हाँ। वहां का भी वही खेल है, याद है। और इसमें बहुत कमजोर है अभिषेक। मैंने उसको 100 बार बोला तू चीजें भूल जाता है, बोल रहा भाई मैं लेट गो कर देता हूं। मैंने लेट गो करना और चीजों को याद रखना में फर्क है। याद रख और लेट गो कर, भूल मत ना। तो घर में कोई ऐसा जिसको आपको लगा कि थोड़ा इसको गलत समझ लिए, ये ऐसा व्यक्ति रहा नहीं, अच्छा रहा, पर घर के अंदर रहे तो इतना समझ नहीं पाए? सारे अच्छे हैं यार, अलग ही खुशी देखने को मिली रही, लेकिन है ना उनके चेहरे एकदम जैसे पिंक हो जाती है वो, है ना? AK-47 घर के बाहर, तो तब ये सुरसुरी बम सब छुटेंगे। सही में सुरसुरी तो बिल्कुल ऐसा बन गया है। आपको पता चला जो आपका फेमस हुआ है यहाँ डायलॉग, कुछ आपने वो कुछ तो बोला रहा जो जिसको शहनाज के डायलॉग से लोग मैच करे हैं, तुम्हारा कुछ तो खून, कुछ तो ऐसा रहा। मैं तुम्हारा गम गम, हमारा गम कहानी, और तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी। तो हकीकत ये ऐसे ही चल रहा था। अब सोचो ना तान्या मित्तल का कितना बड़ा गम है कि मैं साड़ी में आई और मुझे स्विमिंग पूल में ढकेल दिया। हम सारे नॉमिनेट होके बैठे हैं और उसी नॉमिनेशन में मैं बाहर आ गया। उसका उसको अफसोस ही नहीं है। तो मैंने तान्या को एक बात बोली थी, मैंने तान्या तू पता है कैसी लड़की है, नीलम अगर बाहर जाएगी तुझे अफसोस होगा, पर अगर नीलम रहेगी और तू बाहर चली गई ना तो तुझे बहुत अफसोस होगा। तू ऐसी लड़की है। अच्छा, दूसरे ग्रुप से मान लो आप खेलते अपना ये प्रणीत हो गया है, अब मृदुल जी और उसको गौरव जी को लेके नहीं, हमको पता नहीं, फिर अभिषेक और अश्नूर के साथ, तो क्या लगता है कुछ गेम थोड़ी आपकी डिफरेंट होती या क्या होती? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, वहां पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं चल रहा था कि मैं किस टीम से खेल रहा हूँ। बहुत क्लियरली समझिएगा, ये जो ग्रुप पहली बार बिग बॉस ने कॉल आउट भी करा वो मुझे ही करा कि जिशान क्या यहाँ ग्रुप बन गया, और सब हंसने भी लगे। मैं खुद हंसने लगा क्योंकि ये बात मैं ही कर रहा था कि ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ अ ग्रुप बन गया है जो कि लोगों के
टेम्परामेंट से या टेम्परामेंट के हिसाब से या जोक्स के हिसाब से बना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लोग सारे अच्छे और प्यारे वहां पे सारे, मगर इन 5 के साथ मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि इनके जोक इतने बोरिंग है भाई। मैं सीरियसली, बुरा मत मानना जनता, मगर है मतलब मैं नहीं बैठ सकता वहां पे। उससे बेटर है मैं ताने के साथ टाइम स्पेंड करूं, कम से कम उसकी अरे बाप उससे रे, मजे तो ले रहा था मैं। बताओ यहाँ इतने बोरिंग है। हाँ जैसे वो है नेहल ना, भी नहीं गई तुम सी गधा हो, कुकिंग पे, तुम गधे हो, तुम गधे हो, नहीं तुम गधे हो। जो खत्म। हाँ, अरे बाप तो शहबाज जब पहली बार आया था तो दूसरे दिन उसने मेरा मुंह देखा कि भाई ये क्या चल रहा है। मैंने कहा चाय पिएगा, कह रहा हाँ। तो मैं उसे चाय पिलाने ले गया किचन में, वो वहां गिर गया कि ये किस बात पे हंस रहे हैं। मैंने ऐसी बातों पे हंसते हैं, तो वो नहीं था, मतलब मेरा टेम्परामेंट नहीं था। बाकी क्या मैंने अभिषेक को नहीं बताया तू कहाँ गलत जा रहा है, बिल्कुल वो आके पूछा है उसने, अशनूर ने, प्रणीत ने, मुझे नॉमिनेट करने के 2 दिन बाद मृदुल को 4 बार समझाया है कि छोटे भाई तू गलत जा रहा है, तू बातों में मत आ, तू गेम देख। अगर तू ये बोलता है नीलम बचाओ आंदोलन चला और ऐसे चला और ईशान भाई ने घर की नहीं सोची, नीलम बचाओ की सोची, तो वैसे तो मैंने तेरी भी सोची। उससे 1 हफ्ते पहले मैं कह रहा था मृदुल को कैप्टन बनाओ, तब तो तुझे ये बात नहीं लगी। सही बात। तो मतलब दूसरों को बचाने के चक्कर में अपन शहादत तो देनी पड़ती है घर वालों के लिए मगर उसके बचाने से मेरे निकलने का कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। वो तो लोगों को कुछ ना कुछ कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, तो अलग बात है। मगर आप गेम देखो, नीलम वाला चला था 2 हफ्ते पहले, उसमें मैं नॉमिनेट हुआ था, टैंक वैंक का चक्कर था, बच गया था, नो इविक्शन हुआ था। मगर मुझे ऐसा लगता है अगर आप पूरे शो को अभी तक 50 एपिसोड को ध्यान से देखो तो लास्ट के 10-12 दिन में मैंने बोला था भाई भसड़ नहीं होने दूंगा, और भसड़ नहीं हुई और पूरा गेम भसड़ का है। तो ऑडियंस को भी ये लगा कि जब ये सारा भसड़ ही नहीं होने दे रहा, इतना ओवर पावर कर चुका है, तो इसको ही मुख्य दौर से घर भेज दो। वो एक जो आपने किया ना शुरू ही हफ्ते में, जो बाप रे, आप हाथ धो के पीछे पड़ रहे हैं गौरव जी के। अरे बाप रे, इतने बुरे तरीके से हमको क्या हो क्या रहा है, इनको क्या हो गया है कि जहां वो जा रहे हैं वहां पे आप, और ऐसे मतलब मजा आ रहा था। तो ऐसा है ना कि गौरव के पीछे जो मैं 2 ही दिन तो बोला मैं, हाँ। उसके बाद जो शांत हुआ वो 7वां हफ्ता हो गया, वो शांति था। शानदार। तो मेरा है थोड़ा, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, तुम जो हो तुम वही रहो। तुम सबसे काम करवा के खुद बैठे हुए किचन में, आहा ये तो वो ना अपने वो, और कुनिका जी कहीं ना कहीं वो आते ही हावी होना ये वो। तो हमने कहा पहले चढ़ो चने की जड़ पे, चढ़ो चढ़ो, चढ़ गए, अब उतारूंगा मैं, रुको। तो मैं देता हूँ वो जगह, गलत इस्तेमाल मत करो वरना वहीं उतार दूंगा। उतारा भी, फिर गौरव आया तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने है, तेरी ओवर स्मार्टनेस से है मुझे प्रॉब्लम, बता ना, नहीं होनी चाहिए। वो जो फर्स्ट वीक के 5वें दिन से शांत हुआ, मेरे बाहर निकलने के बाद ही कुछ बोले। फिर एक चीज और हुई है, मैं कल देख रहा था, आज लाइव वीडियो में देख रहा था, तो गौरव ने यूं कहा कि प्रणीत ने यूं कहा कि अरे सलमान सर ने तो वो ऑडियो टेप भी बजाया था जब फरहाना मेरी बिचिंग करी थी, और वहां बसीर बैठा था और अमाल मेरे बारे में बोल रहा था कि वासेपुर के डॉन है, तो क्या, तो इस पे जिशान भाई को समझ जाना चाहिए था। तो प्रणीत मेरे भाई तरीके से वोकल को बदल के बजाया गया था, वो कार्टूनिश वे में, वो उसमें ना इमोशन समझ में आए कि कौन गुस्से में बोल रहा है या मजाक में बोल रहा है, और इतनी छोटी सी चीज थी वो मैंने लेट गो कर दी कि चल यार भाई हैं बोल रहे होंगे, हो सकता है मैंने कभी इनको कुछ बात बोली हो जो इनको नहीं समझ में आई हो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट इन्होंने मेरे मुंह पे ना बोल के मेरे पीठ पीछे फ्रस्ट्रेशन निकाली हो कि डॉन है तो क्या हो गया, हम भी नहीं समझेंगे। तो मैंने इसको जस्ट लेट इट गो कर दिया। मजा तो तब आता जब ये ओरिजिनल वीडियोस चलते मेरे सामने और बगल में सारे बैठे होते कि अब ओ, तब उनका चेहरे का रिएक्शन देखती जनता कि ये क्या हो गया। उस टाइम ही जैसे बहुत कुछ ऐसा हो सकता था, जब नहीं वही क्लिप दिखाए रहे आवेश की, फिर जहाँ पे तान्या ने कौन सा वो पहना है, हाँ। उस पे भी कुछ ज्यादा हो सकता था, जितना हुआ नहीं। अगर आपकी नहीं कुछ हुआ। दिखाए होते, हाँ मेरी दिखाया तब होते तो मैं बाप तो रे, वहीं हाँ। अपनी ऑटोमेटिक मशीन गन वहीं खोल देता मैं लोड करके, ले भाई ले गोलियां सब सब बातों की बौछार ले फिर मुझसे। हाँ। मगर वो क्या, वो उसमें भी आवेश बेचारा थोड़ा टूट गया, थोड़ा हाँ। सा ये हो गया किस तरह की बातें। और हालांकि जब मैं डाइनिंग में बैठा था तो ये बातें बसीर और अमाल के बीच में हो रही थी, और बसीर और अमाल आवेश को बाहर से जानते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं तो आवेश को जानता ही नहीं था, मैं तो किसी से भी नहीं मिला था, नॉर्मल नहीं मिला था। तो और मैंने, आपने मुझे कभी देखा कि मैं आपको बताता हूँ, तानिया को मैं जानता था बाहर से, हाँ। बहुत अच्छे से। अच्छा। मृदुल और मेरे बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जो मैंने मृदुल को अंदर बताया कि अगर मैं वहां से फोन कराता तो क्या होता, तो बोला भैया मैं ही आपको फोन कर लेता 15 मिनट में, है ना।
बजाज और मेरे कॉमन फ्रेंड थे, जीके और मेरे कॉमन फ्रेंड थे, मगर मैंने कभी किसी को मैंने बिल्कुल नहीं पता लगने दिया। बाप क्यों रे। क्यों और वहां बताया मैंने सबको हाँ हाँ कि ये सब हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं ब्रो, हाँ पर मैं तुम किसी से नहीं मिला क्योंकि मैं अनफेयर नहीं करना चाहता था ये गेम। वहीं मिलेंगे वहीं बताऊंगा, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तब भी मैंने वो चीजें वहां पे नहीं खोली ना, कि मुझे पता है तू कौन है भाई, तू रहने दे, मैं खेल, तू अपना खेल खेल। आपको पता चला कि जो आपकी गैंग रही, मतलब ग्रुप रहा, उसका नाम बुली गैंग नाम रखे है? कुछ रख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप ये बताओ मैंने कहाँ बोली करी? हाँ लेकिन ऐसे नाम रख दी ना आप भी, मतलब मेन तो सरदार आप ही रहे ना। तो सरदारी तो पूछ रहा है कि बुली कहाँ की बताइए ना, सिर्फ मुंह से नाम रख देने से थोड़ी होगा। ये भी है, हैं? मतलब जो आप कि मतलब फलाना गैंग रख दिए नाम, बुल्ली गैंग। बुल्ली तो झेल नहीं पाएंगे मेरी, बुल्ली का चुल्ली न झेल पाएंगे। हमने तो बहुत प्यार से ट्रीट करा सबको, चाहे वो अश्नूर हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो प्रणीत हो। और मुझसे पूछने आते थे, क्यों नहीं ये पूछने के लिए किसी और से, मुझसे ही आते थे पूछने कि भाई मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। तो किया ना है, नाम रख देने से। आप किसी एक सदस्य से चिढ़ गए या 2 सदस्य से चिढ़ गए, फिर आपने वो बुली गैंग नाम रख दिया। उस गैंग के मेंबर और भी हैं। क्या तानिया ने बुली करी आपको? क्या बसीर ने बुली करी आपको? बताइए मुझे, क्या बुली करी? नीलम क्या बुली करेगी आपको? मैं बुली गैंग, हमें हमें एक नाम रख करके इनको डिफेम करना है। तुम्हारे डिफेम करने से हम डिफेम हो जाएंगे? दुनिया नहीं देख रही हम क्या कर रहे हैं? दुनिया तो तुम पे हंस रही, तुम क्या नाम रख रहे हो जबरदस्ती। बाप रे, इसके बाद सही में अगर आप जाओगे ना, काया पलट जाएगी बिग बॉस की। मतलब थोड़ा और फैलने दो इन्हें। सही में, मतलब ऐसे जो जिस जोश में आप लग रहे हो ना, जो खुलासा कर रहे हो एकदम। अरे क्या है कि सबके फैंस हैं, सबको लगता है कि कहीं ना कहीं अरे मेरे भी इसके बारे में क्यों बोला। मेरे भी फैंस हैं, वो मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो उनको भी लगेगा। मगर गेम है, गेम को गेम की तरह खेलना चाहिए। और बहुत ही रियलिटी शो है तो रियल रहना चाहिए। मैंने वहाँ पे कुछ वैसा कुछ हरकत ना लाइफ में करता हूँ ना मैंने वहाँ करी, और जो बात मैं ठोक के बाहर भी करता हूँ मैंने वहाँ भी करी। तो बुरा लगेगा ना जब आप किसी को भाई मान रहे हो, तो आपके पीछे अगर ऐसी चीजें करेंगे तो उतना बुरा लगना मेरा जेन्युइन है। मेरे जो अमाल के फैंस हैं या बसीर के फैंस हैं या शहबाज के फैन है या तानिया के फैन है या नीलम के फैन है, उनको भी समझना चाहिए ना कि यार बुरा तो मुझे भी लगा होगा ना बाहर निकल के ये चीजें देख के। तो जब वो निकलेंगे तो आप ऐसे, मतलब अगर टाइम होगा तो ऐसे कन्फ्रंट करोगे आप? नहीं, कुछ नहीं बात करोगे, मिलोगे लेकिन सबसे? जो मुझसे मिलना चाहेगा मैं उससे जरूर मिलूंगा। अच्छा, आप खुद और अगर वो से टॉपिक छेड़ेंगे तो मैं पूरा टॉपिक छेड़ूंगा, क्योंकि आपको पता है फिर मैं जब कोई छेड़ता है तो मैं छेड़ के छड़ान करता हूँ। फिर पूरे वीडियोस निकाल के दिखाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, और तू मेरे भी दिखा। हाँ। तो ये अभी आपके जो मित्र है करणवीर, इनका कोई कॉल वाला आया, मिले आपसे या? जाने से पहले बहुत उसने विश किया था, और वो बोल रहा था कि बहुत ऑनेस्ट प्लेयर है, ये बहुत मजे मार लेगा वहां पे। ये तो निकलने की बात नहीं कहाँ हुई? समय दें, आप लोग दे रही हैं समय, यहाँ बुला ले अरे रही हैं, अब वहाँ आपने बुला ले। हमको समय दे दिया, आप देखो कितनी, मतलब अब तो जो चाहिए आप छू गए। टीसी मासी के पास आ इंशाल्लाह गए हो ना, अब देखो, इंशाल्लाह। अब देखना। तो अभी ऐसे कोई किसी भी फ्रेंड सर्कल में? अभी तो बस निकलते के साथ थोड़ा थोड़ी छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रहा हूँ मैं। थम्स अप कहाँ है, बर्गर कहाँ है, नींद बिस्तर कहाँ है। और ये अपने अनुराग सर वगैरह से कुछ किसी अभी से अभी भी नहीं हो पाई है, करूंगा बस। आज मेरा लास्ट ये यहाँ से मतलब इंटरव्यूज जब रैप होंगे तो कल से मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में आऊंगा। हाँ। तो इन वही आपको शॉर्ट्स में दिखूंगा मैं। अरे हाँ, और हमको वो भी आपको बहुत अच्छा स्टाइल लगता है यहाँ पे, वो बंडाना वंडाना बांध करके। हाँ, तो मैं जब नॉर्मली नहा धो के आके शॉर्ट्स में बैठता था तो लोग बोलते थे भाई अब तैयार हो जाओ। मैंने हाँ हाँ पर चलना कहाँ है? तो ये चलना यहीं रहना। मैंने तेरे लिए तैयार हूँ। मैं तैयार होके तेरे सामने बैठूं साले, इसी में ठीक हूँ फिर तो मैं। अच्छा, ये आपको, आप थोड़े अपन फिल्म तरफ जाते हैं। बिग बॉस तो बहुत पूछ लिए कि ये अपने इनके साथ इतना काम किया, अनुराग सर के साथ, और इनकी फिल्में इतनी कमाल की होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब इतनी मेहनत से और इतने दिलचस्प तरीके से बनाते हैं, बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलती? जैसे अभी वो निशांची भी आई, उनकी बहुत अच्छी जोरदार, और हमको उसकी बैक स्टोरी भी पता है कैसे कैसे, क्योंकि हमारी दोस्त रही उसमें, वो भी रही, तो मतलब ऐसे सुनने में भी इतनी अच्छी लगती रही। तो ऐसा भी है क्या कि मतलब वो इतने पहुंचे हुए हैं और इतने अच्छे हैं, तो लोग ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं इनका तो नहीं देखने जाएंगे, ये वाला सोच है क्या? सोच नहीं नहीं, जनता ऐसा नहीं सोचती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मगर कहीं ना कहीं अनुराग सर कहीं नहीं, बॉलीवुड थोड़ा सा मुझे लगता है थिएटर्स में भी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, क्योंकि आपको इतनी चीज़ें ओटीटी पे मिल जाती हैं कि लोग थिएटर पे जाके उतना पैसा खर्च करना उनको लगता है बेकार है। उनको लगता है अब इसी फिल्म को ओटीटी में बहुत प्यार देंगे, बहुत प्यार देंगे। हाँ। आपका वो पैसा वो समय सब बच जाता है जब ओटीटी पे चीजें आती है। तो लोग वेट करने लगे ओटीटी का, इसकी वजह से मार्केट बहुत थोड़ा डाउन हुआ है। आप ओटीटी पे फिल्में डालना छोड़ दो,
थिएटर बूम कर जाएगा फिर। हाँ, तो मतलब ऐसे कि अब आगे क्या आपका आने वाला है, इन्हीं के साथ कुछ आने वाला। और एक चीज और जो हमको पूछा था, जैसे आप भी अपना पूरा जैसे यूपी बिहार सब कुछ है, और जो कॉन्सेप्ट आते हैं तो ये लोग भी बहुत, जैसे नहीं जो अदर स्टेट के रहते हैं, चाहे वो मतलब जहाँ पे अपन है जो भी है, तो ये लोग बड़ा ऐसे बोलते हैं कि ये लोग भैया लैंड वाले, हम लोग को जैसे नाम दे दिया जाता है भैया लैंड वाले हैं ये। और अब इनको ये भी बोलो कि आधी इंडस्ट्री में तुम्हारे भैया लैंड वाले ही हैं और वही लोग चला रहे हैं आधी। तो इन लोगों को इसमें ही बड़ी चिढ़ होती है कि जो कॉन्सेप्ट आते हैं, चाहे वो जो अनुराग, अब यही इंडस्ट्री वाले जो और जगह से आते हैं, यहाँ से नहीं, अपने एरिया से नहीं, कि ये लोग आके कब्जा कर लिए हैं और मतलब अपनी अपनी चीजें डालते हैं, चाहे वो कोई भी फिल्म हो, चाहे निशांची क्यों ना हो, तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत वैसा है। कैसा है? हाँ, कि मतलब भैया लैंड वाला है, समझ रहे हो आप, उस टाइप का। अच्छा। हाँ, 2012 से पहले कौन सी पिक्चर बन रही थी भैया लैंड पे? वही तो बताओ ना। तो आप बोलो ना, ये तो लोग वही तो हमको पूछ ही रहे बहुत हैं, परेशान ऐसे करते वही तो हैं पूछ कि तुम रहे लोग ये हैं। भैया भैया लैंड लैंड वाले पहले आ से गए हो। 2012 में कहाँ चल रही थी? हाँ। प्रवासी पूरा ही तो वो एक लैंडमार्क बन गई, कल्ट बन गई, लोगों को लगा साला नॉर्थ में बहुत स्टोरी है, चलो वहां हाँ। उठाने, है ना। उसके बाद उस तरह की फिल्में बनने लगी। ये तो एक पार्ट है, चल रहा है, इतनी अकल इंडस्ट्री में सबको है। और जबकि शूट भी वहीं जाके करते हैं ये लोग, कर ही रहे हैं। एमपी अब में, भैया यूपी लैंड में, वाले में बिहार कहीं में। कहीं उखड़ गए। हाय, मैं हूँ जीशान कादरी और आप देख रहे हैं डेली चक्कर विद डीसी मासी।